हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो अक्सर एग्ज़ामिनेशंस में आया है और बच्चे इसमें गलतियां करके आए हैं। इसमें हम लेके आए हैं नाइदर, आइदर, वर्सेस, नन और एनी। अभी वाइल मेकिंग दिस शूट आई हैव अ डिस्कशन विद माई डॉटर कि what is the pronunciation of NEITH here, EITH here। उसने बोला कि it is called neither and it is called either, and I told that it is neither or either, but in pronunciation both are correct। Neither is British, either is British, neither is American or either is American, but we live in India and we follow British English, so we will say neither or either, but both are correct in the pronunciation। So हम डिस्कशन कर रहे थे neither और either के ऊपर। तो ये एग्ज़ामिनेशंस में आता है और किस तरह से एग्ज़ाम्स में आता है, पहले इसके एक कॉन्टेक्स्ट बताते हैं क्या क्या चलता है। इफ़ एग्ज़ामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा तो ये neither और either कभी भी आएगा, इट इज़ ऑलवेज बी कंसिडर सिंगुलर, SNG मीन सिंगुलर, और ये टू के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। हमेशा याद रख लीजिए नाइदर, आइदर इज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय टू। उसी तरह नन, एनी इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल, कुछ भी हो सकता है ये, और किस कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, मोर देन टू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आपसे एक्सरसाइजेस डिस्कस सकें जो एग्जामिनेशंस में आई हैं। हम आपसे एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे जो हमने आपसे अभी डिस्कस किया था, रूल्स। अब मैंने पहला सेंटेंस लिया है, नन ऑफ द टू बॉयज़ इज़ ऑब्लिक आर डिसऑनेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, नन इज़ मोर देन टू के लिए होता है। तो यहाँ पे एक गलती तो बच्चे ये करके आते हैं कि नन की और टू के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, नाइदर। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ और आर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नाइदर के साथ हमेशा इज़ आएगा, सिंगुलर आएगा, तो आर नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला रूल इज़ क्लियर। अब मैंने इसी को उल्टा कर दिया है, नाइदर ऑफ द थ्री बॉयज़ इज़ ऑब्लिक आर डिसऑनेस्ट। तो गलती क्या है, नाइदर इज़ फॉर टू जो मैंने आपको बताया था, एंड हेयर नाइदर इज़ मोर देन थ्री के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, थ्री बॉयज़ के ऊपर। तो यहाँ होगा नन। नन ऑफ द थ्री बॉयज़ इज़ भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, बोथ आर करेक्ट, जैसे कि रूल है इज़ डिसऑनेस्ट या आर डिसऑनेस्ट। अब आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नन ऑब्लिक नाइदर ऑफ द टू गेस्ट टर्न अप। अब नन लगेगा कि नाइदर लगेगा। अब इसमें क्या आ रहा है, टू। व्हेन टू इज़ कमिंग देन नाइदर विल गो, नाइदर इज़ राइट। नाइदर ऑफ द टू गेस्ट टर्न अप। उसी तरह आइदर ऑब्लिक एनी वन ऑफ द थ्री विल डू। आइदर इज़ फॉर टू, एनी इज़ फॉर मोर देन टू। तो यहाँ डिस्कशन किस पे चल रहा है, मोर देन टू। देन आइदर इज़ रॉन्ग, एनी वन ऑफ द थ्री विल डू। अब मैं क्वेश्चन उल्टा कर रहा हूँ, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं। आइदर या एनी वन विल डू। जब तीन चीज़ों की बात हो रही है तो आइदर इज़ फॉर टू एंड एनी इज़ मोर देन टू। तो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, एनी वन विल डू, नाइदर और नन of the four books will do। again neither is for two, so neither is wrong। none of the four books will do because we are talking about four books। answer anyone या either of the two question एग्जामिनेशन में आता है, जनरल बोलचाल में भी पूछते हैं। we are talking about two, so anyone is wrong। answer either of the two questions, either
या एनी वन ऑफ द 3 careers will suits him. Either is for 2, any one is more than 2, so either is wrong. Any one of the 3 careers will suit him. उसी तरह none oblique neither of the 2 pens writes well. None is for more than 2, so it is wrong. Neither of the 2 pens writes well. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मोर एक्सरसाइजेस आपसे डिस्कस कर सकें। आगे की एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं आपसे। एनी वन ऑब्लिक आइदर ऑफ द 2 men would be able to do this work। तो इसमें एनी वन आया है और आया है आइदर, तो क्या सही है और क्या गलत है इस पर डिस्कशन करते हैं। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑन 2 men, सो एनी वन इज़ नॉट करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ अलका इज़ ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ 3 friends। तो उसकी 3 फ्रेंड्स हैं, तो हमें आइदर लिखना चाहिए कि एनी लिखना चाहिए। तो आइदर इज़ रॉन्ग, आइदर इज़ फॉर 2, एनी ऑफ हर 2 friends। ही हैज़ 3 sons, उसके 3 बेटे हैं, बट नाइदर ऑफ देम इज़ टैलेंटेड। तो 3 हैं, वी आर डिस्कसिंग ऑन 3 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नाइदर, सो नाइदर इज़ फॉर 2, सो नन। क्या होगा यहाँ पे? नन। नन ऑफ देम इज़ टैलेंटेड। Neither of them was oblique were ready to do their work। इसमें क्या गलत है? Neither of them, क्योंकि neither है ये, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर होगा। Neither of them was ready to do their work, ठीक है। Neither रोड, सॉरी इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, नाइदर ऑफ देम वॉज रेडी टू डू देयर है ना, ये भी एग्ज़ाम में आया है। अब देयर होगा कि हिज होगा या हर होगा, तो इसके ऊपर पहले डिस्कशन हो चुका है। एज अ सिंगुलर हम लोग हिज रखेंगे, हर नहीं रखेंगे, क्योंकि एज़ पर रूल मैस्कुलिन को प्रेफर किया जाता है। तो नाइदर ऑफ देम वॉज रेडी टू डू हिज वर्क। नाइदर रोड लीड टू द स्टेशन, इसमें क्या गलती है? नाइदर है और ये आ रहा है, ये हमेशा प्लूरल के साथ आता है, तो यहाँ लीड्स हो जाएगा सिंगुलर बनाने के लिए। नाइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। एक और एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द 5 students वॉज प्रेजेंट। अगेन यहाँ पे नाइदर आया और 5 का डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ होगा नन। क्या होगा? नन ऑफ द 5 students वॉज लिख सकते हैं या वर, दोनों करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड फॉर टुडे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू।